इस समय हम जोधपुर की एक बस्ती में खड़े हैं जहां पाकिस्तान से जो रेफ्यूजीज आए हैं वो यहां रह रहे हैं। सीए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको गवर्नमेंट ने, जिसके रूल्स को अब नोटिफाई किया है, उन सब की आशा अब ये है कि उनको जल्द से जल्द नागरिकता मिलेगी। हम इनसे मिलने आए, समझने आए कि यहाँ पर क्या सुविधाएं उनको अभी मिल रही हैं और उनकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, मोदी सरकार से, और नागरिकता कानून के बारे में उनका क्या कहना है। Contrary to Karachi-based Deepna Rajput's viral Instagram reel on happy Pakistani Hindus, migrants from the community living in settlements in Rajasthan's Jodhpur claimed all of them are only awaiting an opportunity to leave. The print visited two such settlements in Jodhpur, Anganwa and Kalibari settlement. हम लोग इस समय कालीबेरी एरिया में हैं जहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज सेटल हुए। हमारे साथ हैं निशा। निशा, आप कब आई थी पाकिस्तान से? मैं 2 साल की थी उस टाइम हम यहाँ आए थे, और मेरी मम्मी पापा, जब मैं 2 बहनें थी उस समय आए थे। अभी तो उनको हो गए 26-27 साल हो गए, उनकी नागरिकता हो गई, लेकिन जो 2014, 12, 13, 14 में आए हैं ना, उनकी अभी तक नागरिकता नहीं हुई। तो हमारे नागरिकता का इशू यही है कि जो बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं वो 10वीं 12वीं करके घर बैठे हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र वो सब सबूत चाहिए, तो वो उनके बने नहीं, अभी नागरिकता के बिना वो नहीं बन पाते हैं। इसलिए बच्चों की पढ़ाई भी बीच में छूट गई है, और जो सरकारी योजना का लाभ होता है वो भी नहीं मिलता इन लोगों को। राशन कार्ड, जो गेहूँ मिलते 2 रुपये किलो वाले, वो भी इनको नहीं मिल सकते क्योंकि उनकी अभी तक वो वोटर आईडी है नहीं। लेकिन आपका तो वोटर आईडी है। अभी जोधपुर में इलेक्शन होने वाले हैं, आप उसमें वोट करेंगी? मैं वोट करती हूँ, हर समय करती हूँ वोट। मेरे मम्मी पापा भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, मेरे ससुराल वाले भी करते हैं। मोदी गवर्नमेंट से आप कितनी संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है वो काम कर रहे हैं देश के लिए? हाँ, मुझे लग रहा है वो कर रहे हैं काम। जी, हमें मोदी की तरफ से वो गैस कनेक्शन वाला भी मिला है, हमें लग रहा है वो काम कर रहे हैं मोदी जी। जी। और आपको क्या लगता है कि जो सीए का प्रोसेस है, नागरिकता देने का प्रोसेस है, इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको कोई मदद मिल रही है आपकी कॉलोनी में? मेरी कॉलोनी में अभी तक तो मैंने, मेरे जैसलमेर से मेरे सगा जी रहते हैं, सगा संबंधी, उनको बुलाया था, उनको 3 बार बुला दिया अभी तक, लेकिन अभी तक उनका काम हुआ नहीं है। तो मुझे तो इसमें थोड़ा नहीं लग रहा सही, क्योंकि जिस इंसान वहाँ से जो आए 7-8 हज़ार रुपये किराया भर के, उनके घर में 15 सदस्य हैं, तो उनको 15 सदस्यों को, जो महिलाएं, जो बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई, उनको ससुराल से वापस यहाँ लाना मुश्किल होता है। वो लेके आए थे, 2-3 दिन यहाँ पे रुके, लेकिन उनके बाद भी उनकी नागरिकता नहीं हुई है। पीरूलाल जी, आप कब पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे जोधपुर में, इंडिया में? 2014 में आए थे हम। तो हमारा जो वीज़ा भी जोधपुर का ही है, हम जोधपुर में ही रह रहे हैं। तो अभी जो है ना सीए जो लागू हुई है ना, उसमें हमारा काम नहीं हो रहा है। कभी कह रहे हैं कि अब ईद आ गई है, कभी कहते हैं ये नौरते आ गए हैं, कभी कह रहे हैं मसलन कि ये वोटर आ रहे हैं तो इसके बाद में होगा। तो प्राइवेट काम हो रहा है, तो उसमें हमारा जो है ना मन नहीं मान रहा है। तो इसका जो है ना हम कचहरी से भी पता लगाया था, उन्होंने बताया है कि ये काम आपका हो जाएगा ये इलेक्शन के बाद। तो हम बैठे हैं, धीरज रखे हुए हैं। सरकार कह रही है कानून वो ले आई है, उसके रूल्स भी उन्होंने एक तरह से इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, और जिनको नागरिकता मिलनी चाहिए मिलेगी। हम तो बहुत खुश हैं। बिल पास हुआ था तो हम इतने खुश हुए थे, तब हम जो है ना इतने बस्ती वाले जो भी आए हुए हैं ना, हम पाकिस्तान शरणार्थी बहुत खुश हुए थे उस टाइम। हमने तो बहुत खुशी मनाई कि हमारा जो है ना अभी इधर जो है ना अधिकार भी हो जाएगा, वोटर लिस्ट में जुड़ जाएंगे, हमें जो है ना बच्चों का स्कूल में भी पढ़ना लिखना सब हो जाएगा। मगर हम जो है ना थोड़ा मजबूर है नागरिकता के लिए। नागरिकता मिल जाएगी तो हम बहुत ही, जो कई सारी राजनीतिक पार्टीज़ हैं, कांग्रेस हो गया या फिर टीएमसी हो गया, वो इसका विरोध कर रहे हैं, सीएए का विरोध कर रहे हैं। तो वो तो बड़े पार्टी हैं, उनको तो हमें इतना पता नहीं है उनका क्या राज है, क्या बात है, किसने के, क्योंकि हमें तो हमारा ही है कि जो हमें नागरिकता मिल जाएगी तो हम भी इनके साथ जुड़ जाएंगे वोटर लिस्ट में। अगर हम जो है ना कितने आदमी हैं कि अभी हमारे इलेक्शन से पहले जो हमें वोट नागरिकता मिल जाती ना, तो हम जो है ना पता नहीं कितने आदमी इनको वोट देने के तैयार थे। इस कॉलोनी में कम से कम 4000 आदमी है। तो 2014 में आप यहाँ आए, अपने पूरे परिवार के साथ आए, और क्यों? हमारे परिवार के साथ आया मैं, अपना जो है ना परिवार लेकर आया हूँ। मेरे भाई जो है ना वो पीछे हैं, वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे, जैसे वीज़े लगते हैं वीज़े के हिसाब से ही आ रहे हैं वो। और क्यों आ रहे हैं? उधर जो है ना वो पाकिस्तानी बोलते हैं ये तुम्हारा देश है नहीं, तुम्हारा देश तो इंडिया है। हम इंडिया आ गए हैं, तो अभी जितनी नागरिकता नहीं मिलेगी तो इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान तुम्हारा देश है।
हम तो दोनों पटरियों पर जो है ना पाँव रख के खड़े हैं। हम देखो, हमारा देश ही भारत है, हम भारतीय हैं और भारत में ही रहेंगे, भारत को नहीं छोड़ेंगे हम तो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में आपका क्या कहना है? उनकी गवर्नमेंट ने ये सीएए एक तरह से लेके आई है। मोदी साहब जो है ना वो भी काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, देश को भी आगे ले जा रहा है, गरीबों को भी आगे ले जा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। Rajasthan has nearly 25,000 registered migrants from Pakistan, with the maximum 18,000 living in settlements in Jodhpur. Many have pinned their hopes on becoming Indian nationals under the Citizenship Amendment Act. However, under the CAA rules notified in March this year, only those who arrived before 31st December 2014 will benefit, excluding a chunk of the migrants. इस समय हम आंगनवा पाकिस्तानी बस्ती में हैं, जहां पर काफ़ी सारे लोग जो पाकिस्तान से आए थे यहाँ रह रहे हैं। राम सिंह जी, आप भी पाकिस्तान से आए थे, कब आए थे और कहां से? मैं 2018 में आया हूँ, पाकिस्तान मीरपुर खास से। पाकिस्तान में मीरपुर खास सिंध से। जी हाँ। तो क्यों आए और आपकी पूरी फैमिली आई, क्या हुआ? नहीं, मेरी फैमिली तो नहीं है, मैं अकेला हूँ इधर। वो भी यहाँ आ जाएंगे। जी। तो अभी जो नागरिकता का कानून सरकार ने पास किया है, जो उसके रूल्स एक तरह से जो उन्होंने अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको आप खासकर कैसे देखते हैं जो मोदी गवर्नमेंट ने किया है? हाँ, तो हम तो बिल्कुल अच्छा देखते हैं उनको, सराहना है बिल्कुल। वो नागरिकता जो मिल रही है, उन्होंने जो बनाया, वो बिल्कुल हमें तो अच्छा लगता है, धन्यवाद देते हैं। क्यों पाकिस्तान से यहाँ भारत आना चाहते हैं? हाँ, वो तो आप टीवी मीडिया वाले, आपको तो पता है, सुन रहे हो खबरें, क्या हो रहा है वहाँ, क्या नहीं हो रहा है, कितनी वो एक पड़ताल होती है मजहबी हिसाब से, और बच्चियाँ उठा के लेके जा रहे हैं सारा कुछ, और दूसरे वहाँ एक कानून है ही नहीं, वो कानून की व्यवस्था वहाँ पे, तो लोग जो बेचारे आदत से जी नहीं सकते वहाँ पे। यहाँ पर आप क्या काम करते हैं, कैसे अपना गुजारा करते हैं? हाँ, मेरा तो ये छोटा सा दुकान है, ये शॉप है मेरी। मीर खान जी, आप कब पाकिस्तान से यहाँ भारत आए? मेरे लड़के जो आए थे 15 में, 3 लड़के, और मैं आया हूँ 16 में। एक लड़का और 3 लड़कियाँ बाकी पाकिस्तान में ही हैं। अभी 4 लड़के इधर हैं, एक पहले 18 में आया लड़का और मैं आया 16 में। तो अभी देखो, मोदी की मेहरबानी, धन्यवाद है जो ये पास किया है, हमारे को नागरिकता मिल जाए तो अच्छी बात है। बस मैं। आप कहाँ से, पाकिस्तान में कहाँ रहते थे? मैं रहता हूँ मीरपुर खास, जिला मीरपुर खास, और कोट गुलाम मोहम्मद, तालका कोट गुलाम मोहम्मद। और क्या करते थे वहाँ? मैं तो कुछ नहीं करता, बच्चे काम करते थे। क्या काम करते थे? मैं व्यापार करता था पहले तो, और हाँ, मैं थोड़ा करता था, फिर मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ भारत क्यों आए आप? बस अभी हमारी रोजी रोज पानी इधर लिखा हुआ है। नहीं, बट आपने क्यों सोचा पाकिस्तान में क्यों ना रहे, यहाँ क्यों आए? बस अभी देखो, हम थे तो हम इधर के हैं, गुजरात के हैं, पहले गुजरात के हमारे। अभी हाँ, पहले वो गए थे, फिर हम रह गए उधर, और बस अभी रोज़ पानी इधर है, और बच्चे उधर हैं, मैं इधर हूँ। जैसे भगवान की मर्जी है ऐसे बैठे हुए हैं, और जैसी मोदी की मर्जी है बस। और धन्यवाद, बस जी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, हमारे साथ है मीरा। मीरा, आप कब पाकिस्तान से यहाँ आए? 2014 में। 2014 में। और हाँ। रहते कहाँ थे पाकिस्तान में? मीरपुर खास। मीरपुर खास। हाँ। तो आपके परिवार में कौन कौन है, कितने लोग एक साथ आए? हम तो मेरे चाचा चाची सब आए थे, तो वापस चले गए थे, फिर वापस आ गए। अब अभी आपके माता पिता आपके साथ ही रहते हैं? हाँ, मेरे साथ ही रहते हैं, हम 9 बहनें हैं। हाँ। तो अभी आपको नागरिकता का जो कानून आया है, उसके बारे में क्या कहना है? नागरिकता के बारे में, हमें नागरिकता मिली है, बहुत अच्छा लगता है। अब तो मोदी सरकार को हमने बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आप लोग अप्लाई करोगे नागरिकता के लिए? हाँ, अप्लाई करेंगे। आप 2014 में आए? हाँ, हम 2014। हाँ, एलिजिबल ही हैं। हमारे साथ है हेमजीत ठाकुर, जो कि पाकिस्तान से भारत आए थे 2015 में। 2015 में। कहाँ से? मैं मीरपुर खास सिंध से। क्यों आए थे? अब जो मतलब पिछले 30-40 सालों से मतलब हो रहा है, वहाँ का जो अत्याचार है, जो लोगों के साथ मतलब भेदभाव, और इस चीज़ को देख के फिर मैंने अपना खुद का मतलब प्लान बनाया कि अब यहाँ रहना मतलब आगे जाके बहुत ही खतरे में रहेगा, इसलिए मैंने पूरा मतलब प्लान बना के फिर मैं माइग्रेशन की। मैं मेरे परिवार के साथ आया, मेरे मिसेज, मेरे 5 बच्चे। तो ये कैसे, वीज़ा लेके आए? जी, वीज़ा लेके आया, बिल्कुल वीज़ा लेके आया। टूरिस्ट वीज़ा? नहीं, मतलब ये विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा लेके जी आए? जी जी। और ये कोई खास मतलब जगह जोधपुर
जोधपुरी आए या? हाँ, मैं जोधपुर पहले से ही यहाँ कुछ लोग रहते थे जो 1-2 साल पहले मेरे से पहले आ गए थे, फिर उनसे कांटेक्ट था, उस हिसाब से फिर उनके कांटेक्ट के माध्यम से मैं यहाँ आया। मतलब वहाँ क्या काम करते थे आप? मैं वहाँ नर्सिंग स्टाफ था। नर्सिंग स्टाफ। जी जी तो वहाँ पर कैसे जो ये मतलब हिंदू समाज है वहाँ का, जी जी जी। वो क्या वहाँ पे भी बस्तियों में रहता है, किस तरह रहता है? हाँ बिल्कुल, ऐसे गांव हैं, बहुत बड़े बड़े गांव हैं। जैसे एक जमींदार के पास 2000 एकड़ ज़मीन है, 5000 एकड़ ज़मीन है, किसी का 10,000, ऐसे मतलब झुंड में रहते हैं। मतलब एक एक गांव में 500 घर हैं, कहीं 1000 घर हैं, कहीं 3000 घर हैं, ऐसे मतलब लोग रहते हैं सब। काम क्या करते हैं? काम ज़्यादातर हमारे जो मतलब लोग हैं वो 90% जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, मजदूरी और खेती बाड़ी। नागरिकता कानून सरकार लाई थी और अब उसके रूल्स को भी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए कर दिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं पहले तो धन्यवाद कहूँगा अमित शाह जी को, भाजपा को, मतलब पीएम मोदी जी को, कि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा और उन्होंने सीए का बिल लाने की कोशिश की, कानून पास किया, मतलब बिल पास किया, सब कुछ किया। अब लोग जो है विरोध कर रहे हैं, तो उसी विरोध को लेकर हमारी पूरी जितनी कम्युनिटी है, पाक माइग्रेंट या जो भी अदर्स मतलब कंट्री से आ रखे, वो सब मतलब डिप्रेशन का शिकार है। मतलब तो अब क्या होगा, हमें राहत मिलेगी या नहीं, तो उसी चीज़ को लेके हम बहुत परेशान हैं। जोधपुर में इलेक्शंस हो रहे हैं लेकिन आप लोगों का वोटर आईडी कार्ड नहीं है क्योंकि नागरिकता नहीं है। जी जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई सहूलत नहीं। और शौचालय, पानी कहाँ से आता है अभी? पानी अभी तो यहाँ पास में जो मतलब फिल्टर प्लांट बना है, तो वहाँ से मतलब जो अधिकारी है या जो सरकार के द्वारा जो है, यहाँ लोग बहुत सारे आते रहते हैं, हमने सबसे रिक्वेस्ट की, तो उनके माध्यम से हमें अभी तो पानी में तो थोड़ी बहुत राहत मिल गई है। लेकिन एक और समस्या है जो है, मैंने शौचालय की, यहाँ शौचालय या सेवरेज सिस्टम बिल्कुल भी नहीं। अब 900 मतलब लोगों की संख्या है, वो सब लोग खुले में जाते हैं। अब खुले में भी जाते हैं आगती पागती। अब पूरा एरिया जो डेवलप हो रहा है, मतलब पहले तो चलो जंगल था, ठीक है, कोई बात नहीं थी, अब पूरा एरिया डेवलप हो रहा है, तो पूरी कम्युनिटी, पूरे लोग सब परेशान है कि हम। खासकर कहा जाता है कि औरतों की स्थिति, जो हिंदू औरतें हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। जी, उसकी बहुत ही ज़्यादा, डेली आप देख रहे होंगे मीडिया में भी बहुत सारी आपको न्यूज़ मिलती होगी, कुछ तो जो मीडिया से हटकर है, मतलब वीडियोस वहाँ भरे नहीं जाते, ऐसे बहुत सारे जुल्म होते हैं। जब कम उम्र के बच्चों के साथ भी मतलब ज़्यादती की जाती है, मतलब गैंग रेप होते हैं, बच्चों को किडनैप किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों, लड़की चाहे जो लड़का, उनको किडनैप करके ले जाके उसको मुसलमान बना देते हैं बस। The print also spoke to Hindu Singh Sodha, who is also the president of Simant Lok Sangathan, SLS, an organization working for the welfare of families of Hindu migrants displaced from Pakistan. He too welcomed the CAA, but said the government should do away with the cut-off date. CAA 2019 के अंदर जब लागू हो गया और भारत के पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने इसको पास कर दिया और राष्ट्रपति जी के दस्तखत हो गए और कानून की शक्ल ले ली, लेकिन पिछले 4 साल से जो इसके बायलॉज थे, जो रूल्स थे, वो नहीं बन पाए थे, लेकिन अभी वो बन गए हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन तब तक भी पावर जो था वो डेलीगेटेड था, और जो खास करके स्टेट्स को, डीएम्स को, जिन स्टेट्स को ये पावर दिया गया था, उनमें से चुनिंदा डीएम्स को ये पावर दिया गया था। तो इसके बावजूद भी जो डिलीवरी है वो कायदे से नहीं हो पाई है। और अभी जो सीए के रूल्स आए हैं, वो अच्छी बात है कि 6 साल के अंदर लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन जो सबसे दुखद बात है वो ये है कि उसमें जो डेडलाइन रखी है 31 दिसंबर 2014, उसके बाद जो आ रहे हैं वो सीए में कवर नहीं होंगे, वो 1955 के नागरिकता अधिनियम के अंदर कवर होंगे। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि वही कंट्रीज़ हैं, उन्हीं कारणों से आ रहे हैं और उन्हीं समुदाय से लोग हैं जो कि वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, तो उनको आप जो है इस डेडलाइन को हटा करके नोटिफिकेशन के थ्रू और सबको राहत दें। जो भी आना चाहता है उसके लिए एक ही समय सीमा तय हो। This is Neelam Pandey reporting with Devesh Singh Gautam from Jodhpur.